हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये चौथा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का यूपेक नेम लिखना सिखाए थे। आपको हम बोले थे कि आप एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन बना के देखिएगा। बहुत सारा बच्चा बनाया भी था, लगभग सब लोग बनाए आप लोग। हम ये भी बोले थे कि अगर डाउट होगा तो आप लोग उस डाउट को हम अगले वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेसिकली आप लोग जो डाउट पूछे हैं पहले उस डाउट को क्लियर करेंगे, और डाउट क्लियर करने के बाद हम आपको फॉर्मूला से यूपेक नेम लिखना तो सिखा दिए हैं। आज के क्लास में हम आपको ये भी सिखाएंगे कि यूपेक नेम से फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो एक एक करके हम लोग सारा डाउट डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, हम आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। यहाँ पर क्या है कि दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए सारे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन एंटिटी कितना था? एक। यहाँ पर कितना है? दो। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, हम निकाल लेते हैं कि यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। दो तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। एक तरीका क्या है कि हम दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी को मिला के एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सिल्वर कितना है बाबू? 2। एक और एक कितना? 2। तो x नहीं मान के हम क्या मान लिए? 2x। अब उसके बाद सारा लिगेंड का हम ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ देंगे। NH3 कितना होता है? 0। Cn कितना होता है बाबू? -1। कितना Cn है? 6। तो कितना हो जाएगा? -6। थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि Cn 6 है कि Cn 2 है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करोगे, ये Cn 6 नहीं Cn 2 है। तो 2x + 0, एक Cn में होता है -1, तो 2 में कितना होगा? -2 = कितना? टोटल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 4 0 है, न्यूट्रल है, तो इक्वल टू कितना पुट कर देंगे? 0। तो फिर 2x = कितना? 2, और x = कितना? 1। मतलब यहाँ पर दोनों सिल्वर आपका 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये मेरा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं इस चीज़ को हम लोग। अब देखिए, अब आगे क्या करना है, हम लोग फिर से आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन कटायन है कौन अनायन है। बहुत आसान है। मेटल है, ये पॉजिटिव होता है, कटायन होता है, और ये क्या है? न्यूट्रल। मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? कटायन। चलो, तो पहले हम कटायन का नाम लिखेंगे। अगर ये कटायन है तो ये क्या होगा? अनायन। तो जैसे नाम लिखते थे कि पहले लिखेंगे लिगेंड का, फिर किसका लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम का। तो यहाँ पर कितना अमीन है? 2। तो हम लिखेंगे डाई अमीन। फिर क्या है ये? सिल्वर। डाई अमीन सिल्वर, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 1। अब हमको इसका नाम लिखना है। अब बाबू यहाँ पर देख लो, अगर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कटायन है मतलब ये क्या होगा? अनायन होगा। बाकी जगह पे हम बोले थे कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी अनायन हो तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या ऐड करते हैं? 8। जैसे जिंक क्या होता था? जिंक 8। कोबाल्ट क्या होता था? कोबाल्ट 8। लेकिन किसी मेटल में, जैसे सिल्वर में, हम सिल्वर के लिए जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी अनायन हो तो उसका लैटिन नेम यूज करते हैं। ये मेरा रूल है। तो सिल्वर के लिए मेरा लैटिन नेम होगा अर्जेंटेट। तो ये क्या हो जाएगा? कितना साइनो है? 2। तो डाई साइनिडो या साइनो, डाई साइनिडो अर्जेंटेट कितना? 1। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, फिर से देख लो एक बार। ये कटायन है, ये अनायन है। कटायन में पहले लिगेंड का नाम लिखे, फिर मेटल का नाम लिखे। अनायन में भी पहले लिगेंड का नाम लिखे, फिर किसका नाम लिखे? मेटल का। यहाँ पर सिल्वर नहीं लिख के हम लोग अर्जेंटेट लिखे। ये मेरा सिल्वर का लैटिन नाम है।
बाकी सारा मेटल में हम लोग 8 ऐड करते हैं, लेकिन सिल्वर याद रखिएगा एक्सेप्शन है। यहाँ पर हम लोग कौन सा नाम यूज़ करेंगे, लैटिन नेम यूज़ करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जनरली आदत होगा 8 लगाने का, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा सिल्वर के लिए हम लैटिन नेम यूज़ करेंगे अर्जेंटेट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, Hg कोबाल्ट SCN का होल 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चा को दिक्कत इसलिए होगा ना कि ये लीगेंड आप लोग के लिए नया है, SCN माइनस, इसका नाम होता है थायोसाइनेटो। अब सुनो, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हम 2 केस लेके समझ सकते हैं। चूंकि यहां पर मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ नहीं है, मर्क्यूरी +1 में भी एग्जिस्ट करता है, +2 में भी एग्जिस्ट करता है, और हम दोनों केस लेके बना सकते हैं। लेकिन हम यहां पे मर्क्यूरी को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मान के चल रहे हैं। +1 भी हो सकता है, हम रिपीट कर रहे हैं बाबू, लेकिन चूंकि दिया हुआ नहीं है तो हम मान के चल रहे हैं कि मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना है, +2। अगर मर्क्यूरी के +2 है तो इस पूरे पे कितना होगा बच्चा लोग जल्दी बोलो, -2। वेरी गुड, ये हो गया -2। अब कोबाल्ट का निकालना है, आसान है, निकाल लेंगे। कोबाल्ट को क्या मानना होगा, x प्लस एक SCN में कितना होता है, -1। कितना SCN है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू क्या बच्चा लोग, -2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2। तो यहाँ पर कोबाल्ट मेरा +2 स्टेट में है। अब नाम लिखना है, पहले कटायन का फिर किसका, अनायन का। ये +2 है, कटायन है, इसका नाम क्या होगा, मर्क्यूरी। वेरी गुड। अब हमको नाम लिखना होगा अनायन का। अनायन में पहले किसका लिखेंगे, लिगेंड का। कितना है बच्चा लोग, 4। तो 4 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, टेट्रा। तो इसका नाम हो जाएगा मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनेटो। कोबाल्ट है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, कोबाल्टेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये इसका नाम क्या होता है बच्चा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EN से। यहां पर आपको पूरा लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन अगर EN रहे या ये रहे, दोनों का मतलब सेम है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इथेन 1,2 डाइअमीन, जो एग्जाम्पल होता है बाईडेंटेट लिगेंड का। किसका, बाईडेंटेट लिगेंड का। हमको यहाँ पे निकालना है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। थोड़ा सा ध्यान दोगे बाबू, बिल्कुल नॉर्मल है, अगर आप सिंपल यूज करेंगे तो बन जाएगा। अब कुछ बच्चा इसको देख के डाउट कर रहा है कि सर ये कैसे करेंगे। देखो मेरा क्या तरीका है, एकदम इसको ईजी अप्रोच में लेके चलते हैं, आसानी से आप समझ सके वैसा हम आपको समझा रहे हैं। तरीका 3-4 है, हम आपको सबसे आसान वाला तरीका बता रहे हैं जिसमें डाउट होने का संभावना कम रहे। ये सल्फेट है, सल्फेट में चार्ज कितना होता है, -2। एक सल्फेट पे होता है -2। यहाँ पर कितना सल्फेट है, 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -6। अगर इस पे -6 तो इस पूरे पे कितना, +6। इसमें कोई डाउट नहीं ना बाबू। जैसे यहाँ पर एक Cl था तो यहाँ पर कितना होता था, -1, तो ये कितना हो जाता है, +1। अगर 2 Cl रहता तो क्या लेते थे, -2, यहाँ क्या, +2। अब यहाँ देखो, एक सल्फेट में होता है -2, 3 है तो कितना हो जाएगा, -6 तो इस पूरे पे कितना, +6। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो मेरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसका हॉल 2 है। हॉल 2 का मतलब कि यहाँ पर कोबाल्ट कितना होगा, 2, तो हम x नहीं मान के क्या मान लेते हैं, 2x। कोई दिक्कत बाबू, यहाँ पर हॉल 2 देखो ध्यान से बुतरू लोग, ए बाबू रे कितना है वहाँ पे, 2, इसलिए क्या माने हैं, 2x प्लस आपका जो EN होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसका चार्ज कितना होता है, 0। तो 3 2 कितना, 6। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 74 से मल्टीप्लाई करें, होगा कितना, 0। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू, टोटल चार्ज कितना है, 6। तो x कितना हो जाएगा, +3, मतलब कोबाल्ट यहाँ पर +3 स्टेट में है। अरे ठीक है, अब नाम किसका लिखना है, पहले कटायन का, फिर किसका, अनायन का। कटायन में पहले किसका लिखेंगे, लिगेंड का। अब देख बच्चा लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, यहाँ पे यहाँ पर मेरा 3 है इथेन 1,2 डाइअमीन। बाकी केस में हम क्या किए थे कि अगर मेरे पास 2 लिगेंड रहता था तो हम लोग लिखते थे डाई, 3 रहता था तो लिखते थे ट्राई, 4 रहे तो लिखते थे क्या, टेट्रा। लेकिन जब EN यूज हो बच्चा लोग,
जब क्या यूज हो, EN। तो 2 के लिए हम डाई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बिस। क्या लिखेंगे, बिस, BIS। अगर 3 रहा तो ट्राई नहीं, क्या लिखेंगे, ट्रिस। ठीक है, 2 के लिए क्या लिखेंगे, बिस, 3 के लिए क्या, ट्रिस, आगे क्या, क्रिस, क्रिस नहीं जी, बिस और क्या, ट्रिस। चलिए अब नाम लिखते हैं इसका। कितना है बच्चा, 3, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ट्रिस। अच्छा, नाम क्या होता है इसका, इथेन 1,2-डाई अमाइन। अब तुम बोलोगे सर बाकी जगह आप ट्राई लिखे थे, यहाँ पर ट्रिस क्यों लिखे, या बाकी जगह आप डाई लिखते थे, यहाँ पे आप बिस क्यों लिखते हैं। देखो चूंकि एक बार पहले पे यहाँ पर डाई यूज हो गया है, अगर हम यहाँ पर डाई मान लो 2 रहता और हम डाई यूज करते तो होता डाई इथेन 1,2-डाई अमीन, तो कन्फ्यूजन होने का चांस था कि क्या क्या मतलब डाई किस किस के लिए यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बिस और ट्रिस। चूंकि 3 है इसलिए हम लोग क्या यूज किए, ट्रिस। तो ट्रिस इथेन 1,2-डाई अमीन, ये क्या है बच्चा, कोबाल्ट। कोबाल्ट 3 स्टेट में है और बाहर क्या है, सल्फेट। आए समझ में कैसे लिखना है इसको। तो EN बाकी जगह पर EN यूज होगा, याद रखना। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, कोबाल्ट EN का होल 3 SO4 3। ठीक है, कोई दिक्कत बोलेगा बच्चा, नहीं ना, आगे बढ़े। चलो ये तो चवनिया क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, चवनिया। ये इसके चलते आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, NH2CH3, इसका नाम होता है मीथेनामाइन। क्या होता है बच्चा लोग, मीथेनामाइन। ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। तो यहाँ पर एक क्लोरीन है तो ये कितना, -1, तो ये कितना, +1। निकालना किसका है, प्लेटिनम का, क्या मानेंगे, X। NH3 कितना, 0। Cl कितना, -1, ये कितना, 0 इज इक्वल टू कितना बच्चा लोग, +1। बहुत बढ़िया। तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2। अब नाम लिखना है, लिख लोगे, लिख दे क्या, लिख लोगे ना जी। ये मेरा अब अल्फ़ाबेटिकल लिखना है, तो डाई अमीन, क्लोरिडो, मीथेनामाइन, प्लेटिनम 2 क्लोराइड। लिख लोगे कि लिख दे बाबू, लिख लोगे, कंफर्म। चलिए, तो ये आपका जो डाउट था वो हम क्लियर कर दिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसके बाद भी आपको जिसमें डाउट होगा बताइएगा, हम कोशिश करेंगे फिर से उसको क्लियर कर देने का। इस टाइप का क्वेश्चन में हमको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा आप लोगों के लेवल में। अगर एक का दिया रहता तो अगला निकल सकता था, लेकिन चूंकि दोनों में किसी का दिया हुआ नहीं है तो हम लोग एवरेज लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि हम लोग फॉर्मूला से नेम कैसे लिखें। अब हम आपको कुछ वैसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग यूपेक नेम के हेल्प से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन कुछ लोग डाउट पूछा भी था। आयरन 3 हेक्सासाइनिडो फेरेट 2। देखेगा बाबू लोग, ध्यान से पढ़ दे रहे हैं। आयरन 3 हेक्सासाइनिडो फेरेट 2, ये दिया हुआ है फॉर्मूला। बोला कि आप ये दिया हुआ यूपेक नेम, बोला भैया लिखिए आप इसका फॉर्मूला। लिख लेंगे। देखो क्या तरीका होगा अप्रोच करने का, आसान कैसे बनाएंगे इसको। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको यहां पर दिखाई दिया फेरेट 8 तो कुछ याद आया क्या आप लोग को? हाँ, अगर 8 दिया हुआ है मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगा, कटायन की अनायन। वेरी गुड, क्या होगा, अनायन। तो ये समझ में आ रहा है कि ये मेरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जो कि अनायन है, और ये क्या होगा, कटायन। तो पहले किसको लिखते हैं, कटायन को। कटायन क्या होगा बच्चा, आयरन। ये कितना है, Fe। ठीक है, एक बार जब कटायन लिख लिए फिर हम पीछे से स्टार्ट करेंगे जो कि मेरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अच्छा, फेरेट है मतलब Fe है। हेक्सासाइनिडो मतलब Cn है, और कितना है बच्चा, 6। हो गया क्या, नहीं, यहाँ पर चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर आयरन दिया हुआ है +3 स्टेट में, यहाँ पर Fe का कितना दिया हुआ है, 2, तो ये +2 स्टेट में है। एक Cn में कितना होता है, -1, तो 6 में कितना होगा, -6।
तो +2 -6, तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी में टोटल चार्ज कितना हो गया, +4 और -6 कितना, -4। चार्ज तो बैलेंस नहीं है, ये न्यूट्रल तो है नहीं, तो हमको न्यूट्रल करना पड़ेगा। न्यूट्रल का इसको कैसे न्यूट्रल करें, तो 9th क्लास पढ़ के पास किए हो कि पैसा दे के पास किए हो, पढ़ के पास किए हो। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर क्या है Cl, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन कितना 1, तो हम क्या करते थे, उल्टा मल्टीप्लाई करते थे। तो मैग्नीशियम में कितना हो जाता था 1 और क्लोरीन में कितना हो जाता था 2, तो क्या बनता था MgCl2, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस प्रोडक्ट, पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पर बच्चा Fe में कितना है 3 और इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कितना है 4, तो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Fe4 FeCN6 का होल क्या 3। आए समझ में, बना लोगे। एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, तुरंत डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डाइअमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। नाम बस देखने में बड़ा लग रहा है बाबू, कितना बड़ा नाम है सर, कैसे लिखेंगे, एकदम चवनिया टाइप का क्वेश्चन है। डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डाइअमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। ये बताओ बिस का मतलब समझ में आया ना जी, बताए थे ना अभी, क्या होता है बिस का मतलब 2। बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहले क्या करना है, नाइट्रेट है मेरा, ये काउंटर आया ना, इसको छोड़ते हैं और पीछे से स्टार्ट करते हैं। क्या है प्लेटिनम 4, मतलब दिया हुआ है मेटल कौन सा है प्लेटिनम, लास्ट लिखे प्लेटिनम। अब उसके बाद आज ये स्टार्टिंग से क्या है डाइक्लोरिडो, मतलब Cl क्या 2, बिस इथेन 1,2-डाइअमीन, इथेन 1,2-डाइअमीन को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चा लोग En, तो Cl2En। अच्छा क्या है बिस, मतलब कितना होगा 2, हो गया 2। ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, प्लेटिनम प्लेटिनम डाइक्लोरिडो डाइक्लोरिडो इथेन 1,2-डाइअमीन, लिखा हुआ है बिस, तो इथेन 1,2-डाइअमीन कितना हो गया 2। यहाँ पर प्लेटिनम आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। काउंटर आयन क्या है नाइट्रेट, नाइट्रेट में चार्ज कितना होता है -1, तो हमको न्यूट्रल करना पड़ेगा ना। ये +4, Cl कितना होता है, एक Cl में कितना होता है -1, कितना Cl है 2, तो कितना हो गया -2, ये कितना 0, तो इस पूरे पे चार्ज कितना हो गया बच्चा +4 -2, तो टोटल कितना बचा यहाँ पर +2। +2 को न्यूट्रल करने के लिए हमको कितना चाहिए -2। अच्छा एक नाइट्रेट में NO3-, तो एक में कितना होता है -1, तो +2 को न्यूट्रल करने के लिए कितना चाहिए -2, तो इसका हॉल क्या हो जाएगा 2। आए समझ में, बना लोगे, आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग सारा क्वेश्चन बना लेंगे, और अगर ये सारा क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो एग्जाम में कम से कम 0 नंबर तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है कि आना ही है। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, सारा क्वेश्चन बना लेना है आप लोग को। कल से हम ग्रुप में इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर भेजना शुरू करेंगे, आप लोग बना के देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ठीक है, थैंक यू, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।